हमारा जो प्रोग्राम है आम आदमी पार्टी का, जो प्रोग्राम है किसान, मजदूर और खेत बचाओ यात्रा, ये हमारी 5 तारीख से चालू होनी है और 13 तारीख तक पूरे हरियाणा में 90 के 90 विधानसभाओं में जाएगी। और लोगों को जो बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार जो सोई पड़ी है, उसको जगाने का काम करेगी। आप देख रहे हो कि 9 महीने से भी ज़्यादा हो गए किसानों ने शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, परंतु इनने कोई सुनाई नहीं कर रही और उनके ऊपर लाठी और डंडे का अत्याचार कर रही है और कह मरवा रहे भाई सिर फोड़ दो। इसके लिए आप लोगों ने सबके पास वीडियो भी आई है। साथियों, हमारा जो रूट होगा वो 5 तारीख रोहतक जाट शिक्षा सदन से छोटू राम की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ा गए हम 9 बजे चालू करेंगे और पूरे 90 की 90 विधानसभा में हर जगह ये प्रोग्राम जाएगा। और उसमें जो बातें हमने रखनी है ताकि लोगों को इसका पता लगे कि ये किस तरह की जाति कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से सोई पड़ी सरकार। और जो काले कानूनों के बारे में प्रॉपर विस्तार से बताएंगे। हमारे जो सांसद साहब भी होंगे और भी विधायक भी होंगे, कई एमपी और होंगे उसमें रथ यात्रा में। और हमारा कम से कम 200 के करीब गाड़ियां चलेंगी और 400-500 मोटरसाइकिलें चलेंगी पूरे ग्रुप में। इसके बाद जब हम शहरों में आएंगे, हमारा जो प्रोग्राम है उस दिन 6 तारीख का है। हमने तो आप लोगों के अपने प्रोग्राम के लिए कि भाई 6 तारीख को 6 बजे हमारा अल्धाना बॉर्डर पे हमारा जो यात्रा आएगी और वो यात्रा हम छिमाड़के को होते हुए और पानीपत से हम संजय चौक से 8 मरला पुली पे और उधर मॉडल टाउन गुरुद्वारे में होते हुए इस पे रामलाल चौक से और असंद्र लाल बत्ती से हम टोल से हम वापिस करेंगे। टोल के बाद हम जो अंसल की तरफ जाएंगे और नूराला रोड से वापिस और फतेहपुरी चौक होते हुए, बिचपड़ी चौक होते हुए, हमारा सनोली रोड से होते हुए जो हमारा प्रोग्राम है वो अग्रवाल भवन में समाप्त है। वहाँ जो हमारे साथी चल रहे हैं उनके खाने की व्यवस्था होगी। और साथियों, आप लोगों से और सभी पब्लिक से हम गुजारिश करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रैली में का हिस्सा बने। इसमें काफ़ी कम से कम 50,000 आदमी जुड़ रहे हैं और आगे भी अभी फोन बराबर आ रहे हैं कि भाई हम भी आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, हमारे को भी जोड़ा जाए। तो इस तरह के ये हमारा प्रोग्राम है कि भाई हर घर तक हम पहुंच सकें और इसको हम अपनी बात को रख सकें, ये हमारा मिशन है। और हम दिल से किसानों की पहले से ही मदद कर रहे हैं, शुरू से मदद कर रहे हैं, आज भी हम किसानों के लिए लग रहे हैं। अगर किसान की जमीन चली गई तो मजदूर की रोटी चली गई। किसानों की जमीन आज जो काला कानून ऐसे ला रहे हैं, जो ये कानून ला रहे हैं, इन्होंने जो जमीनें थी ग्राम सभा की थी और थी, ये इन्होंने डायरेक्ट अपने नाम कर दी। अब भाई ये हमारे प्रॉपर्टी होगी। और दूसरा ये कि जो एक कानून जो 75% करेंगे जब जमीन एक्वायर करेंगे, अब अडानी और अंबानी के लिए इन्होंने किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, ये सीधा डीसी से एक्वायर कराएंगे और अडानी अंबानी को सौंप देंगे। ये ऐसा काला कानून जो ला रहे हैं उसके बारे में हमारे गुप्ता जी और हमारे जो हैं वो सब आपको विस्तार से बताएंगे। हमारी तरफ से सभी पत्रकारों को और सभी पब्लिक को और सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अब इसमें आप अपना सब योगदान जरूर दें ताकि हमारा जो ये है कामयाब हो और इस सरकार की आंख खुले, जो ये खट्टर सरकार सोई पड़ी है कुंभकर्ण की नींद। ये हमारा प्रपोजल है। बाकी हमारे और साथी भी हैं जो आप अपनी बात रखेंगे। जय हिंद। अपना असी हरीश जी ने दे हरीश आ जा भाई, उरे ना आ जा हरीश। हाँ
हाँ, प्रेस। आम आदमी पार्टी किसान, मजदूर, खेत बचाओ यात्रा निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत रोहतक से कल 5 तारीख को होगी और उसका समापन 13 तारीख को पलवल में होगा। और इसके अंदर करीब करीब पूरे हरियाणा के अंदर 4000 किलोमीटर का एरिया कवर किया जाएगा। इसके अंदर करीब 2000 गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, कारें, ट्रैक्टर, जीपें रहेंगी साथ में जो सहयोग करेंगी और करीब करीब 4000 टू व्हीलर्स रहेंगे और ये पूरे हरियाणा को कवर किया जाएगा। हम किसानों के पक्ष में शुरू से रहे हैं। जो हरियाणा की दमनकारी जो सरकार है, जो किसानों पर अत्याचार कर रही है, जिस तरह से आप जानते हैं अभी करनाल के अंदर लाठी चार्ज किया गया है, जो शांतिपूर्वक ढंग से किसान अपना आंदोलन कर रहे थे, तो हमारी हरियाणा की सरकार बिल्कुल तालिबान जैसा व्यवहार किसानों के साथ कर रही है। हमारी आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और हम चाहते हैं, और आप देख रहे हैं कि 9 महीने से जिस तरह किसान शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ताकि उनके खेत ये सरकार, दमनकारी सरकार, इनसे लेकर अंबानी अंडानी जैसे व्यापारियों को ना दे दे। और जो 600 किसान करीब करीब शहीद हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी ये अनुरोध तो नहीं कहूँगा, ये इनसे डिमांड करती है सरकार से कि इनकी विधवाओं को पेंशन दी जाए और इनके परिवारों को, जितने शहीद हुए हैं किसान, सरकारी नौकरी इनके परिवार में एक एक व्यक्ति को दी जाए। और हरियाणा की सरकार जो इस समय अत्याचार कर रही है, जिसमें कि खाली किसान ही नहीं है, मजदूर ही नहीं है, मध्यम वर्गीय सबके सब व्यक्ति हैं, मतलब कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस समय इनके अत्याचार से पीड़ित नहीं है। तो हमारी जो यात्रा निकल रही है, तो सब पत्रकारों के माध्यम से हम हरियाणा के सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं कि इसमें सबने सहयोग करना है ताकि किसानों को इस दमनकारी सरकार से बचाया जा सके। धन्यवाद। आप इधर बोलो। ये हमारे ये हमारे राकेश अग्रवाल एडवोकेट, ज़िला प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। ऐसा है कि फर्स्ट डे से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, हमारी पार्टी का स्टैंड हमारे सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल द्वारा क्लियर कर दिया गया था। जिस तरह उन्होंने आम आदमी पार्टी ने बिना राजनीतिक लाभ उठाते हुए, बिना अपनी कोई टोपी वगैरह पहने हुए किसानों की मदद दिल खोल के हर ढंग से की। यूपी गवर्नमेंट, योगी सरकार ने जब इनका पानी ख़त्म कर दिया तो पानी के टैंकर्स 1-2 घंटे के अंदर उन्होंने पहुंचाए। फ्री वाईफाई दिया है किसानों को और किसानों की हर प्रकार से, जैसे अपने भाइयों, अपने बहनों की, अपनी प्रजा की कोई राजा रक्षा करता है, इस प्रकार से उन्होंने कर रहे हैं। उसी पार्टी लाइन्स को फॉलो करते हुए, उन्हीं की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ऑल ओवर इंडिया किसानों के आंदोलन में हम रैलीज़ वगैरह कर रहे हैं। उसी की कड़ी में हरियाणा में ये हमारी रैली होने जा रही है। और उसी के सिलसिले में मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि जो पानीपत में कब कहाँ पहुँचेगी रैली, ये ज़रा मैं बताना चाहता हूँ। 6:30 बजे हल्दाना बॉर्डर पहुँचेगी रैली, यानी कि पानीपत में एंट्री 6 तारीख को शाम को 6:30 बजे होगी हल्दाना बॉर्डर पर। वो बता दी थी, वो तो और बताओ तुम। अच्छा, बाकी रह गया पॉइंट कि भी एक्चुअल में हो क्या रहा है किसानों के साथ, देश में ओवरऑल क्या हो रहा है। ये सभी जगह, हर क्षेत्र में एक दादागिरी, एक बदमाशी, एक गुंडागर्दी, यानी कि लीगली जो गवर्नमेंट फॉर्म की गई उसके द्वारा सारे इलीगल काम, सारी गुंडागर्दी, देश से, देश के लोगों से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे लोग किसी और के लिए काम कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये 2-3 उद्योगपतियों के नौकर अपने आप को मिस रिप्रेजेंट करके, झूठा लोगों को कह करके कि हमें चौकीदार बना दो, मैं रक्षा करूंगा, मैं देश बिकने नहीं दूंगा, सामने स्क्रिप्ट रख के
जैसे एक्टर्स बोलते हैं इस तरह से, मदेश नहीं, वो सबने देखा होगा, पढ़ता जा रहा है और उसको प्ले कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं वो व्यक्ति। ये एक्टर्स ले लिया हमने, हम समझे नहीं इनकी चालबाजी को, इनकी बदमाशियों को हमने जाना नहीं, चीना नहीं, उस चक्कर में हम फंस गए। इनका देश से, किसानों से, जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये तो किसी पर्टिकुलर 2-3 व्यक्तियों के नौकर हैं, उनकी नौकरी बजा रहे हैं। हम सबको ये समझना पड़ेगा। इस रैली का पत्रकार भाइयों से प्रार्थना है कि इसका आप अधिकतम प्रचार करें, अपनी चैनल्स पर दिखलाएं, न्यूज़पेपर्स में दिखलाएं। देश की जनता के लिए, देश के काम के लिए, किसी का कोई व्यक्तिगत फ़ायदा इसमें नहीं है। अब हम फंस गए हैं और इलेक्शन दूर हैं, तो तब तक ये मानेंगे नहीं, जब तक इलेक्शन नहीं होने वाले, तब तक कि इनको वोट से नहीं हराया जाएगा, ये समझेंगे ही नहीं इस बात को। ये बिल्कुल बदमाश लोग हैं। यही हरियाणा में 3.5 साल पड़े हैं, सेंटर में भी सिमिलरली। अल्टीमेटली जब तक ये वोट से नहीं हारेंगे, इनको समझ नहीं आएगा, लेकिन हमें कोशिश करते चलते हैं। बस, नमस्कार। पानीपत में संजय सिंह आएंगे या सुशील गुप्ता आएंगे? सुशील गुप्ता तो आएंगे, संजय सिंह के भी चांस है। देखो जी, संजय वहाँ तो स्टार्ट तो जरूर कराएंगे संजय सिंह रोहतक से। कंफर्म नहीं है। हाँ, क्योंकि एक दिन पहले 5 तारीख को लगाएंगे वो, उसके बाद यहाँ तक पता नहीं कहाँ ड्यूटी, उसने इतनी बड़ी यूपी को भी देखना है। सर, आम आदमी पार्टी जो है अलग अलग आपका संगठन है, एक उधर पार्टी, एक उधर मीटिंग होती है, एक वो जो स्कूल है उसके अंदर मीटिंग होती है, तो आप लोगों का एक जगह क्यों नहीं है? आप लोग बटे हुए क्यों? ऐसा है, ये तो सारे ने फैलना है। ये तो इबाल तो 2 जगह, यहाँ तो 10 जगह होने वाला प्रोग्राम है। ये सब लगे हुए हैं, सबकी अलग अलग ड्यूटी है। वो लेडीज जो महिला सेल की अध्यक्ष है, तो वो महिलाओं के काम देखती है और महिलाओं के लिए वो काम करती है। उसने तो पूरे पानीपत का भी जिम्मेवारी ले रखी, सारी बेटियां मेरी है और वो मदद कर भी रही है। क्या ये माने कि आम आदमी पार्टी एक है पानीपत में? हाँ, बिल्कुल एक है। मैं नीलम परनामी, पानीपत की जिला महिला संगठन मंत्री। आज ये कहना चाहती हूँ कि हमारा हरियाणा जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, हरियाणा, हरियाली इसमें बहुत है, किसान बहुत ज्यादा है, खेती करते हैं, लेकिन आज उस हरे रंग पर इस लाल खून के निशान हमें दिखते हैं। और ये लाल खून के निशान इस हरियाली पर देने वाली ये हमारी नकारा, खटारा, तानाशाह सरकार, खट्टर सरकार है। इस खट्टर सरकार ने किसानों पर इतनी बर्बरता करी, तानाशाही की वजह से इन्होंने इनके ऊपर इतने अत्याचार करे। किसान भाई हमारे हकों के लिए आज लड़ रहे हैं, वो अपने हकों के लिए नहीं लड़ रहे। लेकिन हमारी केंद्र सरकार और ये खट्टर सरकार आज किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहकर इन्हें बदनाम करती है, इन पर क्रूरता करती है, इन पर अत्याचार करती है। और आज हम पूरे हरियाणा से आह्वान करते हैं कि हमने किसान मजदूर खेत बचाओ रैली की जो शुरुआत करी है, ये शुरुआत हमने इसीलिए करी है कि हम ये दिखाना चाहते हैं हरियाणा की जनता को, पूरे भारतवर्ष को, कि एक आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसानों की सच्चे में हितैषी है। अगर विपक्ष किसानों की हितैषी है तो क्यों संसद में बैठकर वो बिल किसानों के विरोध में पारित होते हैं, तब वो विरोध में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? विधानसभा में जो मानसून सत्र में बिल पारित हुआ भूमि अधिग्रहण ग्रहण नियम का, जब किसानों की भूमि उस नियम के थ्रू अगर उनकी इजाजत के बिना ले ली जाएगी, उन्हें कम मुआवजा दिया जाएगा, तो वो नियम कैसे पास हुआ कांग्रेस के होते हुए? मैं ये पूछना चाहती हूँ आज विपक्ष से भी और पक्ष से भी, वो किसानों की हितैषी है तो ऐसे बिल पारित क्यों हो रहे हैं कि किसानों की जमीनों को हथियाया जा रहा है? इसीलिए हम किसानों को बचाने के लिए, उनकी खेती को बचाने के लिए हरियाणा में ये रैली कर रहे हैं। 5 तारीख से, कल से ये शुरुआत होगी रोहतक से, और 13 तारीख को पलवल में जो समाप्त होगी। 90 विधानसभाओं में हम पूरे हरियाणा से, पूरे हरियाणा के नागरिकों से, पूरे हरियाणा के किसान संस्थाओं से आह्वान करते हैं कि इस रैली में हमारा समर्थन कीजिए और किसानों को बचाने में हमारा साथ दीजिए, आगे आइए, क्योंकि किसान ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उन्हें बचाने के लिए आगे आए, आम आदमी पार्टी का समर्थन करें, किसानों को और मजदूरों का समर्थन करें, ताकि ये किसान आंदोलन खत्म हो और ये तानाशाह सरकार होश में आए। और इस तानाशाह सरकार को हम इस नींद से जगाना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
सर, क्या पानीपत के किसान संगठनों से कुछ बातचीत हुई है कि वो आपके साथ आएंगे या रैली में करेंगे? देखो, आज हम किसान संगठनों को अपने सांसद साहब की तरफ से लेटर देंगे। ये सभी किसानों को ये हम आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद यही प्रोग्राम बनाया है। जितने किसान संगठन हैं, जितने आड़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनको भी हम ये लेटर देंगे। ये सांसद साहब की तरफ से लेटर आए हुए हैं और किसान यूनियन के जो प्रधान हैं वो हमने कल सिंभाल के बिट्टू पहलवान को लेटर दिया था, भाई अपने सिंभाल के वाले वहाँ जाके और उसको लेटर देगा, इनवाइट करेंगे, सभी को इनवाइट करेंगे। इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया है कि आप लोगों के माध्यम से सबको पता भी लग जाए अगर कोई इधर उधर जा रहा तो।